ठीक है, मंगलाचरण से शुरू करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो कृष्णपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिते नामिने नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चात्देशकारिणे हे कृष्ण गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी कृष्णभानुसुते देवी पाञ्चाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यश्च च पतितानां वैष्णवेभ्यो नमो नमः। चैतन्य नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्णा कृष्ण हरे कृष्ण आज हम भगवद गीता का 13वां अध्याय प्रारंभ करेंगे। और एक सेकंड, जैसा कि शुक्रवार को प्रभु जी ने बताया भी था कि 13वां अध्याय जो है थोड़ा सा इसमें हमें ध्यान लगाने की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि इसमें थोड़ा सा फिलॉसफी ज्यादा है। स्टार्टिंग के जो कुछ श्लोक हैं स्पेशली उनमें थोड़ा सा फिलॉसफी ज्यादा है, क्योंकि अभी तक हम इससे पहले भक्ति पढ़ रहे थे तो भक्ति थोड़ा सा सरल है, तो इसलिए वो थोड़ा सा कंपैरेटिवली जल्दी समझ में आती है या आसान तरीके से समझ में आती है या समझाई जा सकती है। यहाँ पर क्योंकि इस चैप्टर में फिलॉसफी है थोड़ी सी, तो इसलिए इसको थोड़ा सा ध्यान से सुनने की आवश्यकता है। और इसमें हम सब आपस में मिलजुल के धीरे धीरे कोशिश करेंगे इसको समझने की, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा एक्सपर्टीज बहुत अच्छे से मुझे भी नहीं आता है, लेकिन जितना आता है उतना मैं आप सबके साथ में शेयर करने का प्रयास करूँगा। तो सबसे पहले हर चैप्टर के स्टार्टिंग में हम क्या करते हैं? एक्रोनिम्स पढ़ते हैं। एक्रोनियम। तो 13वें चैप्टर का एक्रोनियम है, आप लोग नोट कर सकते हैं। 13वें चैप्टर का एक्रोनियम है वाइज। हरे कृष्णा, हरि बोल। क्या बताया फिर बताइए जरा। आप सबसे प्रार्थना है कभी म्यूट रखिए, बाद में हम एक एक करके सब रीड करेंगे। ठीक है, तो इसका एक्रोनियम है वाइज, WISE। वाइज WISE। आप लोग बोलिए मत, मैं बोलूंगा तो आपको सुनाई देगा। ठीक है ठीक है ठीक है, मैं इसका पूरा समझ साथ में वर्ड के साथ में बताऊंगा तो समझ में आएगा। W से है वाइज क्वेश्चंस। वाइज क्वेश्चंस मतलब इंटेलिजेंट क्वेश्चंस। अर्जुन जो है वो भगवान से कुछ इंपॉर्टेंट इंटेलिजेंट क्वेश्चंस यहाँ पे पूछ रहे हैं स्टार्टिंग के श्लोकाज में। ये आएगा श्लोका नंबर 1 से 7, 1 to 7। उसके बाद में है आई का है आइटम्स ऑफ नॉलेज। यहाँ पर भगवान जो है वो अर्जुन के प्रश्नों का उत्तर देंगे और उसमें वो पूरा ज्ञान देंगे। तो ये आएगा श्लोका नंबर 8 से 12, 8 to 12। एक बार दोबारा से बोल दो। ठीक है, मैं दोबारा से बोल रहा हूँ। सबसे पहले है W से है वाइज क्वेश्चंस।
इसके बाद में हम इसका कक्षा के बाद में इसको ग्रुप में भी डाल देंगे, तो आप वहां से भी नोट कर सकते हैं अगर किसी को नहीं अभी क्लियर हो रहा है। बट अभी के लिए मैं फिर भी रिपीट कर देता हूँ। W का मतलब है वाइज क्वेश्चंस, श्लोका नंबर 1 से लेके 7 तक। उसके बाद I से है आइटम्स ऑफ नॉलेज, ये है श्लोका नंबर 8 से 12। उसके बाद है S से है सोल एंड सुपर सोल, ये है श्लोका नंबर 13 से 19, सोल एंड सुपर सोल। और लास्ट में है ई से है इंजॉयर, यह है श्लोका नंबर 20 से लेके 35 तक। ऐसा ई है प्रभु जी? हाँ जी, ई से इंजॉयर। WISE वाइज। ठीक है ठीक है। ठीक है, ये बाद में इसमें डाल देंगे ग्रुप। ई वाला क्या है सर? ई लास्ट वाला इंजॉयर, इंजॉयर, भोक्ता, इंजॉयर। ठीक है, अब हम लोग रीडिंग स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग हमेशा की तरह हैंड रेज कर सकते हैं जो रीडिंग करना चाहते हैं। सबसे पहले पंकज माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। अध्याय 13 प्रकृति पुरुष तथा चेतना। अर्जुन उवाच प्रकृतं पुरुषं चैव क्षेत्रं क्षेत्रज्ञमेव च एतद्विद्युमिच्छामि ज्ञानं ज्ञेयं च केशव। श्री भगवानुवाच इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमित्याभिधीयते एतद्यो वेति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञम् इति त्वद्विधि। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, मैं प्रकृति एवं पुरुष, भोक्ता, क्षेत्र एवं क्षेत्रज्ञ तथा ज्ञान एवं ज्ञेय के विषय में जानने का इच्छुक हूँ। श्री भगवान ने कहा, हे कुंती पुत्र, यह शरीर क्षेत्र कहलाता है और इस क्षेत्र को जानने वाला क्षेत्रज्ञ है। तात्पर्य, अर्जुन प्रकृति, पुरुष, क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ, ज्ञान तथा ज्ञेय के विषय में जानने का इच्छुक था। जब उसने इन सबों के विषय में पूछा तो कृष्ण ने कहा कि यह शरीर क्षेत्र कहलाता है और इस शरीर को जानने वाला क्षेत्रज्ञ है। यह शरीर बद्ध जीव के लिए कर्म क्षेत्र है। बद्ध जीव इस संसार में बंधा हुआ है और वह भौतिक प्रकृति पर अपना प्रभुत्व प्राप्त करने का प्रयत्न करता है। इस प्रकार प्रकृति पर प्रभुत्व दिखाने की क्षमता के अनुसार उसे कर्म क्षेत्र प्राप्त होता है। यह कर्म क्षेत्र शरीर है। और यह शरीर क्या है? शरीर इंद्रियों से बना हुआ है। बद्ध जीव इंद्रिय तृप्ति चाहता है और इंद्रिय तृप्ति को भोगने की क्षमता के अनुसार ही उसे शरीर या कर्म क्षेत्र प्रदान किया जाता है। इसीलिए बद्ध जीव के लिए यह शरीर क्षेत्र अथवा कर्म क्षेत्र कहलाता है। अब जो व्यक्ति अपने आप को शरीर मानता है वह क्षेत्रज्ञ कहलाता है। क्षेत्र तथा क्षेत्रज्ञ तथा शरीर और शरीर के ज्ञाता देही का अंतर समझ पाना कठिन नहीं है। कोई भी व्यक्ति यह सोच सकता है कि बाल्यकाल से वृद्धावस्था तक उसमें अनेक परिवर्तन होते रहते हैं, फिर भी वह व्यक्ति वही रहता है। इस प्रकार कर्म क्षेत्र के ज्ञाता तथा वास्तविक कर्म क्षेत्र में अंतर है। एक बद्ध जीव यह जान सकता है कि वह अपने शरीर से भिन्न है। प्रारंभ में ही बताया गया है कि देहिनो अस्मिन, जीव शरीर के भीतर है और यह शरीर बालक से किशोर, किशोर से तरुण तथा तरुण से वृद्ध के रूप में बदलता जाता है। और शरीरधारी जानता है कि शरीर परिवर्तित हो रहा है। स्वामी स्पष्टता क्षेत्रज्ञ है। कभी कभी हम सोचते हैं मैं सुखी हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं कुत्ता हूँ, मैं बिल्ली हूँ। ये ज्ञाता की शारीरिक उपाधियां हैं, लेकिन ज्ञाता शरीर से भिन्न होता है। भले ही हम तरह तरह की वस्तुएं प्रयोग में लाएं, जैसे कपड़े इत्यादि, लेकिन हम जानते हैं कि हम इन वस्तुओं से भिन्न हैं। इसी प्रकार थोड़ा विचार करने पर हम यह भी जानते हैं कि हम शरीर से भिन्न हैं। मैं, तुम या अन्य कोई जिसने शरीर धारण कर रखा है क्षेत्रज्ञ कहलाता है, अर्थात वह कर्म क्षेत्र का ज्ञाता है और यह शरीर क्षेत्र है, साक्षात कर्म क्षेत्र है। भगवत गीता के प्रथम 6 अध्यायों में शरीर के ज्ञाता जीव तथा जिस स्थिति में वह भगवान को समझ सकता है
उसका वर्णन हुआ है। बीच के 6 अध्यायों में भगवान तथा भगवान के साथ जीवात्मा के संबंध एवं भक्ति के प्रसंग में परमात्मा का वर्णन है। इन अध्यायों में भगवान की श्रेष्ठता तथा जीव की अधीन अवस्था की निश्चित रूप से परिभाषा की गई है। जीवात्माएं सभी प्रकार से अधीन हैं और अपनी विस्मृति के कारण वे कष्ट उठा रही हैं। जब पुण्य कर्मों द्वारा उन्हें प्रकाश मिलता है तो वे विभिन्न परिस्थितियों में यथा आर्त, धनहीन, जिज्ञासु तथा ज्ञान पिपासु के रूप में भगवान के पास पहुंचती हैं। इसका भी वर्णन हुआ है। अब 13वें अध्याय से आगे इसकी व्याख्या हुई है कि किस प्रकार जीवात्मा प्रकृति के संपर्क में आता है और किस प्रकार कर्म, ज्ञान तथा भक्ति के विभिन्न साधनों के द्वारा परमेश्वर उसका उद्धार करते हैं। यद्यपि जीवात्मा भौतिक शरीर से सर्वथा भिन्न है, लेकिन वह किस तरह उससे संबद्ध हो जाता है, इसकी भी व्याख्या की गई है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी, थैंक यू। सो यहाँ पे पहले हम क्वेश्चन पे ध्यान देंगे जो अर्जुन ने भगवान कृष्ण से क्वेश्चन किया है। वह प्रकृति एवं पुरुष, क्षेत्र एवं क्षेत्रज्ञ, ज्ञान एवं ज्ञेय के विषय में जानने का इच्छुक हूँ। तो अर्जुन ने भगवान से 6 टॉपिक्स को एक्सप्लेन करने के लिए बोला है। 6 चीजों पे उसने भगवान से बोला है कि मैं इन 6 विषयों को समझना चाहता हूँ। कौन कौन से 6 विषय हैं? प्रकृति, पुरुष, क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ, ज्ञान एवं ज्ञेय। ये 6 टॉपिक पे अर्जुन ने भगवान को बोला कि कृपया करके मुझे इन 6 के विषय में आप समझाएं। भगवान ने कहां से आंसर स्टार्ट किया? हे कुंती पुत्र, यह शरीर क्षेत्र कहलाता है और इस क्षेत्र को जानने वाला क्षेत्रज्ञ। तो पहली लाइन में ही 2 का बहुत सिंपल आंसर मिल गया। जो शरीर है वो क्षेत्र है और जो शरीर को जानने वाला है वो क्षेत्रज्ञ है। अब आगे भगवान बता रहे हैं, अर्जुन प्रकृति, पुरुष, क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ तथा ज्ञान के विषयों में जानने का इच्छुक था। जब उसने इन सभी विषयों पे पूछा तो कृष्ण ने कहा कि यह शरीर क्षेत्र कहलाता है और इस शरीर को जानने वाला क्षेत्रज्ञ है। जो क्षेत्रज्ञ है उसमें हमें एक और चीज समझने की आवश्यकता है। क्षेत्रज्ञ में भी 2 अलग अलग पार्ट है। एक है क्षेत्रज्ञ और दूसरा है एक होता है, मतलब जैसे हम इस शरीर को जानने वाले हैं तो एक क्षेत्रज्ञ हम है जो कि एक शरीर को जानता है, और दूसरा जो सभी के विषय में जानता है, जो सभी शरीरों के विषय में जानता है, जो सभी क्षेत्र के विषय में जानता है, वो क्षेत्रज्ञ है भगवान। भगवान कैसे क्षेत्रज्ञ है? क्योंकि भगवान परमात्मा के रूप में सभी जीवों के अंदर विद्यमान है, इसीलिए पहला जीव एक क्षेत्रज्ञ है जो उस शरीर के विषय में जानता है। दूसरा भगवान है जो सभी के अंदर विद्यमान है, इसलिए वो सभी के बारे में जानते हैं। आगे बढ़ेंगे। बद्ध जीव इस संसार में बंधा हुआ है और वो भौतिक प्रकृति पर अपना प्रभुत्व प्राप्त करने का प्रयत्न करता है। इस प्रकार प्रकृति पर प्रभुत्व दिखाने की क्षमता के अनुसार उसे कर्म क्षेत्र प्राप्त होता है। तो हमने ये पहले भी पढ़ा था कि जो हमारी इच्छाएं होती हैं, जो जिस तरीके की हम इच्छा करते हैं, जो हम जिस तरीके का हम कंट्रोल करना चाहते हैं, क्योंकि हम एक्चुअल में कंट्रोलर नहीं है, कंट्रोलर भगवान है, ठीक है। लेकिन जीवात्मा क्या गलती करता है? वो अपने आप को कंट्रोलर समझने का प्रयास करता है कि ये सब कुछ मेरे कंट्रोल में है, ये फैमिली मेरे कंट्रोल में है, ये ऑफिस मेरे कंट्रोल में है, मैं इन सब चीजों का कंट्रोलर हूँ। तो उस कंट्रोल करने की इच्छा से, जिस विषय को वो कंट्रोल करने की इच्छा कर रहा है, उससे उसकी इंद्रिय तृप्ति की इच्छा प्रबल होती है और उस इच्छा के अनुसार उसे शरीर की प्राप्ति होती है। इसे कर्म क्षेत्र कहा जाता है। यहाँ पर हम पढ़ेंगे यह कर्म क्षेत्र शरीर है। तो थोड़ा सा हम इसको धीरे धीरे चलेंगे। भगवान ने भी क्या क्या आंसर किया है? भगवान ने पहला आंसर किया है क्षेत्र। क्षेत्र अर्थात शरीर। क्षेत्रज्ञ, क्षेत्रज्ञ अर्थात शरीर को जानने वाला। क्षेत्रज्ञ में 2 प्रकार हैं। एक क्षेत्रज्ञ
जो एक शरीर को जानता है, जैसे हम एक जीवात्मा है, हम अपने अपने शरीर को जानते हैं, और इसी तरीके से भगवान परमात्मा स्वरूप में है जो सभी शरीरों को जानते हैं। आगे पढ़ते हैं। क्षेत्र तथा क्षेत्रज्ञ अथवा शरीर और शरीर के ज्ञाता देही का अंतर समझ पाना कठिन नहीं है। कोई भी व्यक्ति सोच सकता है कि बाल्यकाल से वृद्धावस्था तक उसमें अनेक परिवर्तन होते रहते हैं, फिर भी व्यक्ति वही रहता है। यहाँ पर एक श्लोक का वर्णन हो रहा है जो हमने पहले के चैप्टर में पढ़ा था, और इसे हमने रिवाइज भी किया था। कोई बताना चाहेगा कौन सा श्लोक है? मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। बाल्यकाल से वृद्धावस्था तक शरीर में अनेक परिवर्तन होते रहते हैं, फिर भी व्यक्ति वही रहता है। ये कौन सा श्लोक है? हरे कृष्ण। दूसरे अध्याय का 13वां हरे हरे कृष्ण। दूसरे अध्याय 13वां श्लोक है जी। देहवासनि यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस तत्र न मोहयति। हरे कृष्ण। थैंक यू। एक बद्ध जीव यह जान सकता है कि वह अपने शरीर से भिन्न है। प्रारंभ में ही बताया गया है, देहिनो यस्मिन्, जीव शरीर के भीतर है। यह शरीर बालक से किशोर, किशोर से तरुण, तरुण से वृद्ध के रूप में बदलता रहता है, और शरीरधारी जानता है कि शरीर परिवर्तित हो रहा है। स्वामी स्पष्टतः क्षेत्रज्ञ है। कभी कभी हम सोचते हैं मैं सुखी हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं कुत्ता हूँ, मैं बिल्ली हूँ। ये ज्ञाता की उपाधियां हैं। तो हमने यहाँ पर क्या पढ़ा कि जैसे हमने जब ये श्लोक पढ़ा था तो उस टाइम हमने क्या एग्जांपल लिया था? हमने एग्जांपल लिया था कपड़ों का, कि जिस तरीके से हम कपड़ा पहनते हैं और उतारते हैं, लेकिन हमें पता है कि ये कपड़ा टेम्परेरी है, थोड़ी देर के बाद में हम इसे उतार के दूसरा वस्त्र धारण कर लेंगे। इसी तरीके से यहाँ पर जो शरीर है वो भी धीरे धीरे अपना फॉर्म जो है वो चेंज करता जाता है, वो बदलता जाता है, लेकिन उसके अंदर जो आत्मा है वो आत्मा सेम रहती है, वो आत्मा चेंज नहीं होती है। यही एग्जांपल यहाँ पर हम दोबारा से देख रहे हैं। भले ही हम तरह तरह की वस्तुएं प्रयोग में लाएं, जैसे कपड़े इत्यादि, लेकिन हम जानते हैं कि इन वस्तुओं से भिन्न है। कोई भी चीज अगर वो यूज कर रहे हैं तो उस वस्तु से हमारी आइडेंटिटी नहीं होती है। जीव जो है वो अपनी आइडेंटिटी किससे मानता है? शरीर से, जबकि हमें पता है कि मिथ्या आइडेंटिटी है। बट भौतिक जगत में जीव अपनी आइडेंटिटी किससे मानता है? शरीर से। लेकिन शरीर से वो जिन वस्तुओं का प्रयोग कर रहा है, जैसे कपड़ा इत्यादि, जिन वस्तुओं का प्रयोग कर रहा है, वो उनसे अपनी आइडेंटिटी नहीं मानता। ठीक है, तो यही इसको हमने यहाँ पर दोबारा से पढ़ा। तुम या मैं, तुम या अन्य कोई जिसने शरीर धारण कर रखा है क्षेत्रज्ञ कहलाता है, अर्थात वह कर्म क्षेत्र का ज्ञाता है, और यह शरीर क्षेत्र है, साक्षात कर्म क्षेत्र। तो अगेन भगवान ने उसी चीज को दोबारा से रिपीट किया। इसको हमको 3-4 बार शायद रिपीट करना पड़ेगा, तभी ये धीरे धीरे समझ में आएगा। मैं एक बार और रिपीट कर रहा हूँ। क्षेत्र मतलब शरीर, क्षेत्रज्ञ मतलब शरीर को जानने वाला। तो अर्जुन ने कृष्ण से 6 विषयों पर प्रश्न किया था। 6 में से 2 विषयों का उत्तर भगवान ने इस श्लोक में दिया है। इसमें उन्होंने क्षेत्र समझाया है और क्षेत्रज्ञ के विषय में समझाया है। थोड़ा सा फिलोसॉफिकल है, थ्योरेटिकल है, लेकिन जब हम इसको धीरे धीरे करके वर्ड बाय वर्ड समझेंगे, जिस तरीके से प्रभुपाद ने एक्सप्लेन किया है, तो धीरे धीरे करके समझ में आ जाएगा। माता जी या प्रभु जी, कोई इसमें कुछ ऐड करना चाहेंगे? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी, एक तीसरी लाइन देखें जरा एक बार, एक्सप्लेनेशन की। इस क्षेत्र को जानने वाला, तीसरी लाइन में है, इस क्षेत्र को जानने वाला। बुक में देख। हाँ, इसमें दूसरी लाइन में ही है, इसमें दूसरी लाइन में ही है, और शरीर को जानने वाला, ये। हाँ, और शरीर को जानने वाला क्षेत्रज्ञ है ना? और एक है ये तीसरी लाइन में देखें। हाँ ठीक है, तीसरी लाइन वाला आ गया। अब 10वीं लाइन में देखें, 10वीं के आसपास में होगा। अपने को शरीर मानता है, अपने आप को शरीर मानता है, क्षेत्रज्ञ कहलाता है। तो दोनों ही, तीसरी लाइन और 10वीं लाइन कह रही है क्षेत्रज्ञ कहलाता है।
तो इन दोनों लाइनों में कुछ डिफरेंस है क्या पढ़ने के हिसाब से? एक मिनट। एक दूसरी लाइन में आया है और एक अपने आप को शरीर मानता है, वह क्षेत्रज्ञ कहलाता है। इसको प्रभु जी ऐसे समझेंगे, जैसे हमने थोड़ा सा ना दोबारा से समझते हैं इसको। पहले क्या लिखा है कि सॉरी, इस शरीर को जानने वाला क्षेत्रज्ञ है। जी जो जिसने शरीर धारण किया है वो उस शरीर के विषय में जानता है, तो वो क्षेत्रज्ञ कहलाता है। जी दोबारा इसी को दूसरे शब्दों में दूसरी तरीके से कहा गया है कि जो व्यक्ति अपने आप को शरीर मानता है वह क्षेत्रज्ञ है। तो दोनों ही एक ही कंडीशन है, शरीरधारी है। शरीरधारी अपने शरीर के विषय में जानता है, इसलिए वह क्षेत्रज्ञ है, क्योंकि शरीर को क्या बताया गया है? क्षेत्र। तो शरीर जो है वो क्षेत्र है, और शरीर को जानने वाला जो शरीरधारी वो क्षेत्रज्ञ है। जी और इसी को दूसरी भाषा में, मतलब दूसरे तरीके से फिर से समझाया गया कि जो शरीर को का जो अपने आप को शरीर मानता है वह क्षेत्रज्ञ है। जो अपने आप को शरीर मानता है वही तो उस शरीर के बारे में जान पाएगा। थोड़ा सा इस तरीके से इसको समझने की आवश्यकता है, मे भी अभी आएगा। ये चाबान माता जी थोड़ा सा प्रकाश डालें इस पे। हाँ, हरे कृष्ण प्रभु जी। ये यहाँ जो क्षेत्रज्ञ बताया ना, वो जीवात्मा के बारे में है। जीवात्मा के बारे में है। क्षेत्रज्ञ माने जीवात्मा, क्षेत्रज्ञ माने जीवात्मा, क्योंकि मीन्स जीवात्मा और परमात्मा दोनों ही क्षेत्रज्ञ है, लेकिन जो जीवात्मा है वो अणु क्षेत्रज्ञ और परमात्मा विभु क्षेत्रज्ञ है। यहाँ पे वो जो लाइन है ना कि जो अपने आप को शरीर मानता है वो जीवात्मा के लिए ही है, क्योंकि हम अपने शरीर के क्षेत्रज्ञ हैं, लेकिन हम दूसरों के शरीर के बारे में जान नहीं सकते कभी। दूसरों के या अन्य किसी भी व्यक्ति के बारे में नहीं जान सकते। थोड़ा बहुत जान लेंगे, लेकिन पूरा उसके मन में क्या चल रहा है वो सब नहीं जान सकते। लेकिन भगवान परमात्मा रूप में हर एक के शरीर के क्षेत्रज्ञ हैं, तो वो इस ज्ञान से भी और ज्यादा मीन्स और महत ज्ञान रखते हैं। तो ये जीवात्मा के लिए कहा गया है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु। मैं थोड़ा सा ये एक डाउट आ रहा है, जैसे शरीर को जानना है, शरीर को अपन अगर विस्तृत संदर्भ में समझे तो क्या है? केवल क्या कर्मेंद्रियां हैं या ज्ञानेंद्रियां हैं, या जैसा भी ज्योति माता जी ने बताया, मतलब अपना इसका अगर शरीर को जानना मतलब किस संदर्भ में अपन इतना लेंगे इसको? प्रभु जी बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने, इसका आगे वर्णन आएगा, परंतु क्योंकि आपने प्रश्न किया है तो मैं फिर भी थोड़ा सा इस पर आपको टच बेस कर देता हूँ। तो जो पांचों जो इंद्रियां हैं, ज्ञान इंद्रियां हैं, पांचों कर्मेंद्रियां हैं, पांचों कर्म इंद्रियों के जो विषय हैं, और जो पंचभूत हैं, तो मैं फिर से रिपीट करता हूँ। पांच ज्ञानेंद्रियां कौन कौन सी हैं? कोई बताना चाहेगा? हाँ जी, आँख, त्वचा, नाक, नाक, आँख, नाक, कान। आँख, नाक, कान। 5। आँख, कान, नाक, त्वचा, जीभ। ठीक है, ये 5 हो गई। ठीक है, अब इसी के, हालांकि इसके साथ में 5 कर्मेंद्रियां आती है, लेकिन मैं कर्मेंद्रियों पे बाद में जाऊंगा। 5 ज्ञानेंद्रियों के 5 विषय होते हैं। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। हाँ, मतलब जो जो इनका काम है, आंख से क्या करते हैं, जीभ से क्या करते हैं, त्वचा से क्या करते हैं, नाक से क्या करते हैं, कान से क्या करते हैं, वही इनके विषय हो गए। तो 5 और 5 10। ठीक है, उसके बाद आती है 5 कर्मेंद्रियां। 5 कर्मेंद्रियां कौन कौन सी हैं? हाथ, पैर, मुख और गुदा मूड और उपस्थ मूड। हाँ जी, तो ये हो गई 5 कर्मेंद्रियां। तो 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियों के विषय और 5 कर्मेंद्रियां, टोटल हो गए 15। ठीक है, इसके बाद आते हैं पंच महाभूत, जो पंच तत्व जिनसे शरीर का निर्माण हुआ है, वो कौन कौन से हैं? पृथ्वी, आकाश, वायु, जल, अग्नि। अग्नि। कितने हो गए टोटल? 20। 20। इसके बाद में आते हैं मन, बुद्धि, अहंकार। कितने हो गए? 23। 23। इसके बाद में आते हैं
नहीं, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। आत्मा 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 और परमात्मा। सच्चिदानंद, सच्चिदानंद। आत्मा और परमात्मा मिला के कितने हो गए? 25। 25। एक में कोई मिस कर रहा हूँ? नहीं, इतने ही है प्रभु जी। नहीं माता जी, 26 है आज जो आई थिंक। हरे कृष्ण प्रभु जी। चित्त, कॉन्शियसनेस, वो मन, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। हाँ हो सकता है प्रभु, मैं एक मिस कर रहा हूँ, टोटल 26 है ये। तो जो आपका प्रश्न था ना, तो उसका संक्षेप में बता रहा हूँ, ये आगे जाके डिटेल में आएगा। थैंक यू। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब प्रभु जी श्लोक आगे है वो, क्या कह रहे हैं माता जी? वो जो श्लोक आप मीन्स हम डिस्कस कर रहे हैं वो आगे है ना? हाँ वो आगे आएगा। हाँ, मैं पढ़ू प्रभु जी? है वो 6 है, महाभूतानि अहंकारो बुद्धिरव्यक्तमेव च हाँ वो आई थिंक 6 या 7वें श्लोक के आसपास जाके आएगा। पंचचेंद्रिय गोचर। ठीक है, एक बार माता जी आगे आएगा तब एक बार देखते हैं। ठीक है। सपना पुनिया माता जी आप पढ़ेंगे? मैं पढ़ू? ठीक है, आप पढ़िए, आप पढ़िए। कौन? मंजू गुप्ता पढ़े प्रभु जी? पढ़िए पढ़िए। क्षेत्रज्ञ चापि मां वृद्धि सर्वे क्षेत्रेषु भारत। क्षेत्र क्षेत्रज्ञ योर ज्ञानम यत यत ज्ञानम मतम मम। हे भरतवंशी, तुम्हें ज्ञात होना चाहिए कि मैं भी समस्त शरीरों में ज्ञाता भी हूँ, और इस शरीर तथा इसके ज्ञाता को जान लेना ज्ञान कहलाता है, ऐसा मेरा मत है। तात्पर्य: शरीर के ज्ञाता, आत्मा तथा परमात्मा विषयक व्याख्या के दौरान हमें 3 विभिन्न विषय मिलेंगे: भगवान, जीव तथा पदार्थ। प्रत्येक कर्म क्षेत्र में, प्रत्येक शरीर में 2 आत्माएं होती हैं, आत्मा तथा परमात्मा। चूंकि परमात्मा भगवान श्री कृष्ण का स्वांश है, अतः कृष्ण कहते हैं, मैं भी ज्ञाता हूँ, लेकिन मैं शरीर का व्यष्टि ज्ञाता नहीं हूँ, मैं परम ज्ञाता हूँ। मैं शरीर में परमात्मा के रूप में विद्यमान रहता हूँ। जो क्षेत्र तथा क्षेत्रज्ञ का अध्ययन भगवत गीता के माध्यम से सूक्ष्मता से करता है, उसे यह ज्ञान प्राप्त हो सकता है। भगवान कहते हैं, मैं प्रत्येक शरीर के कर्म क्षेत्र का ज्ञाता हूँ। व्यक्ति भले ही अपने शरीर का ज्ञाता हो, किंतु उसे अन्य शरीरों का ज्ञान नहीं होता। समस्त शरीरों में परमात्मा रूप में विद्यमान भगवान समस्त शरीरों के विषय में जानते हैं। वे जीवन के विविध योनियों के सभी शरीरों को जानने वाले हैं। एक नागरिक अपने भूमि खंड के विषय में सब कुछ जानता है, लेकिन राजा को न केवल अपने महल का, अपितु प्रत्येक नागरिक की भू संपत्ति का ज्ञान रहता है। इसी प्रकार कोई भले ही अपने शरीर का स्वामी हो, लेकिन परमेश्वर समस्त शरीरों के अधिपति हैं। राजा अपने साम्राज्य का मूल अधिपति होता है और नागरिक गौण अधिपति। इसी प्रकार परमेश्वर समस्त शरीरों के परम अधिपति हैं। यह शरीर इंद्रियों से युक्त है। परमेश्वर ऋषिकेश हैं, जिसका अर्थ है इंद्रियों के नियामक। वे इंद्रियों के आदि नियामक हैं। जिस प्रकार राजा अपने राज्य की समस्त गतिविधियों का आदि नियामक होता है, नागरिक तो गौण नियामक होते हैं। भगवान का कथन है, मैं ज्ञाता भी हूँ। इसका अर्थ है कि वे परम ज्ञाता हैं। परमात्मा केवल अपने विशिष्ट शरीर को ही जानता है। वैदिक ग्रंथों में इस प्रकार का वर्णन हुआ है। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। माता जी थोड़ा सा बड़ा है, इसको ब्रेक करके करते हैं। ठीक है प्रभु जी, ओके। अब यहाँ पे एक सेकंड,
अब यहाँ पे हरे कृष्णा प्रभु जी। यस माता जी। प्रभु जी प्लीज आप सभी से बोल दीजिए एक बार अपने माइक जो है म्यूट कर लें, क्योंकि बहुत डिस्टरबेंसेस होती रहती हैं शोर से। एक बार सबसे रिक्वेस्ट है, जब किसी को बोलना हो उस टाइम पे आप बोल सकते हैं। थोड़ी देर के लिए आप नोट रखिए, फिर मैं एक बार सबसे पूछ लूंगा। ठीक है। हे भरतवंशी, तुम्हें ज्ञात होना चाहिए कि मैं सभी शरीरों में ज्ञाता भी हूँ, और इस शरीर तथा इसके ज्ञाता को जान लेना ज्ञान कहलाता है, ऐसा मेरा मत है। तो भगवान क्या बता रहे हैं? ज्ञान। ज्ञान किसे कह रहे हैं भगवान? पहले हमने क्या पढ़ा? पहले इससे पहले वाले श्लोक में हमने पढ़ा क्षेत्र जो कि शरीर है, क्षेत्रज्ञ जो शरीर को जानने वाला है। अब जो क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ को भी जानता है वो है भगवान, उसे बता रहे हैं ज्ञान। शरीर, शरीर के ज्ञाता, आत्मा तथा परमात्मा विषय व्याख्या के दौरान हमें तीन विभिन्न विषय मिलेंगे, भगवान, जीव तथा पदार्थ। प्रत्येक कर्म क्षेत्र में शरीर में दो आत्माएं होती हैं, ये हमने पहले भी पढ़ा, आत्मा और परमात्मा। क्योंकि आत्मा जो भगवान का स्वांश है, अतः कृष्ण कहते हैं मैं भी ज्ञाता हूँ। भगवान किस प्रकार ज्ञाता हुए? इस प्रकार क्योंकि भगवान जो है वो सभी के शरीर में विद्यमान है, उपस्थित है, इसलिए वह भी ज्ञाता है। इसको हमने किस एनालॉजी से समझा, आगे जाके इसी में एक एग्जाम्पल आता है। यहाँ पर एक एग्जाम्पल है कि एक नागरिक अपने भूमि खंड के विषय में सब कुछ जानता है। जो जिस भूमि के खंड का, भूमि के टुकड़े का, घर का, खेत का मालिक होता है, वो अपनी संपत्ति, अपने एरिया के बारे में तो जानता है कि मेरा कितना एरिया स्क्वायर फुट है, क्या डायमेंशंस है, क्या लंबाई चौड़ाई है, या इसकी मिट्टी कैसी है, उसको उस विषय पे तो ज्ञान होता है, ठीक है। लेकिन उससे ज्यादा में भी थोड़ा बहुत उसके अड़ोस पड़ोस का उसको और ज्ञान हो जाएगा, और उससे ज्यादा का उसको ज्ञान नहीं होगा। लेकिन जो राजा होता है, राजा को न केवल अपने महल का परंतु अपने नागरिक की भू संपत्ति का भी ज्ञान रहता है। जैसे राजा आज की डेट में हम मान लेते हैं फॉर एग्जांपल सरकार है, ठीक है, तो वहां पर क्या है, उनके पास में पूरी लैंड का, पूरे एरिया का, पूरे डिस्ट्रिक्ट का, पूरे स्टेट का पूरा एक ब्यौरा रहता है। सब कुछ उनके पास में सारा डेटा अवेलेबल होता है, कहाँ पे किस प्रकार का लैंड है, कहाँ पे एग्रीकल्चरल लैंड है, कहाँ पे जो है वो रेजिडेंशियल लैंड है, कहाँ पे मिट्टी कैसी है, ठीक है, कहाँ पे जो है क्या क्या डायमेंशंस है, कितनी लंबाई चौड़ाई है, कहाँ तक हमारी सीमा जाती है। ये सारा डेटा, सारा ब्यौरा जो होता है वो गवर्नमेंट के पास रहता है। ये सारा डेटा, सारा ब्यौरा जो है एक व्यक्ति के पास में नहीं होगा। एक व्यक्ति के पास में सिर्फ अपने घर के विषय में जानकारी होगी, थोड़ा बहुत अपने अड़ोस पड़ोस के विषय में जानकारी होगी। तो इसी तरीके से हम समझ रहे हैं कि जो दो तरीके से क्षेत्रज्ञ है। एक क्षेत्रज्ञ जो अपने शरीर के विषय में जानता है, एक क्षेत्रज्ञ जो परमात्मा के रूप में हमारे अंदर विद्यमान है, जो सभी शरीरों के विषय में जानते हैं। तो ये इस एनालॉजी से समझाया गया है। इसमें एक और इम्पोर्टेंट है जो मैंने लेक्चर में सुना था कि जैसे कि हम इस शरीर में रहते हुए हम सिर्फ अपने दुख सुख के बारे में जानते हैं। हमें इसके अलावा इस शरीर के बारे में कुछ भी नहीं पता। हमारे शरीर में सर में कितने बाल है हमें ये भी नहीं पता है। और अगर हम अपना चेहरा बिना शीशे के नहीं देख सकते, हमें अपना चेहरा देखने के लिए भी शीशे की जरूरत पड़ती है, तो हम इस शरीर के बारे में भी पूरे क्षेत्रज्ञ नहीं कहलाएंगे। लेकिन भगवान पूरे क्षेत्रज्ञ है। ये लेक्चर में इम्पोर्टेंट था, क्षेत्रज्ञ में जो दो डिफरेंस में आता है। इसके आगे हमने पढ़ा, यह शरीर इंद्रियों से युक्त है, परमेश्वर ऋषिकेश है, जिसका अर्थ हमने पहले भी पढ़ा था, इंद्रियों के स्वामी या इंद्रियों के नियामक। वे इंद्रियों के आदि नियामक है। जिस प्रकार राजा अपनी समस्त गतिविधियों का आदि नियामक होता है, उसी प्रकार से आगे हमने, ठीक है, ये हमने पढ़ लिया है। नेक्स्ट करते हैं, मनोरमा माता जी आप पढ़ेंगे। मनोरमा माता जी, ठीक है। पुष्कर प्रभु। हाँ प्रभु जी। क्षेत्राणि ही शरीराणि बीजम चापि शुभाशुभे तानि वेति स योगात्मा तथा क्षेत्रज्ञ उच्यते।
यह शरीर क्षेत्र कहलाता है और इस शरीर के भीतर इसके स्वामी तथा साथ ही परमेश्वर का वास है। जो शरीर तथा शरीर के स्वामी दोनों को जानने वाला है, इसलिए उन्हें समस्त क्षेत्रों का ज्ञाता कहा जाता है। कर्म क्षेत्र कर्म के ज्ञाता तथा समस्त कर्मों के परम ज्ञाता का अंतर आगे बताया जा रहा है। वैदिक ग्रंथों में शरीर, आत्मा तथा परमात्मा के स्वरूप की सम्यक जानकारी ज्ञान नाम से अभिहित की जाती है। ऐसा कृष्ण का मत है। आत्मा तथा परमात्मा को एक मानते हुए भी पृथक पृथक समझना ज्ञान है। जो कर्म क्षेत्र तथा कर्म के ज्ञाता को नहीं समझता, उसे पूर्ण ज्ञान नहीं होता। मनुष्य को प्रकृति, पुरुष प्रकृति का भोक्ता तथा ईश्वर व ज्ञाता जो प्रकृति एवं व्यष्टि आत्मा का नियामक है की स्थिति समझनी होती है। उसे इन तीनों के विभिन्न रूपों में किसी प्रकार का भ्रम पैदा नहीं करना चाहिए। मनुष्य को चित्रकार, चित्र तथा तुलिका में भ्रम नहीं करना चाहिए। यह भौतिक जगत जो कर्म क्षेत्र के रूप में है, प्रकृति है और इस प्रकृति का भोक्ता जीव है और इन दोनों के ऊपर परम नियामक भगवान है। वैदिक भाषा में इसे इस प्रकार कहा गया है। श्वेताश्वर उपनिषद 1.12 भोक्ता भोग्य प्रेरितार च मत्वा सर्व प्रोक्तम त्रिविध ब्रह्म मेतत्। ब्रह्म के 3 स्वरूप हैं। प्रकृति कर्म क्षेत्र के रूप में ब्रह्म है तथा जीव भी ब्रह्म है। जो भौतिक प्रकृति को अपने नियंत्रण में रखने का प्रयत्न करता है और इन दोनों का नियामक भी ब्रह्म है, लेकिन वास्तविक नियामक वही है। इस अध्याय में बताया जाएगा कि इन दोनों ज्ञाताओं में से एक अच्युत है तो दूसरा च्युत। यह श्रेष्ठ है तो दूसरा अधीन है। जो व्यक्ति क्षेत्र के इन दोनों ज्ञाताओं को एक मान लेता है, वह भगवान के शब्दों का खंडन करता है, क्योंकि उनका कथन है, मैं भी कर्म क्षेत्र का ज्ञाता हूँ। जो व्यक्ति रस्सी को सर्प जान लेता है, वह ज्ञाता नहीं है। शरीर कई प्रकार के हैं और इनके स्वामी भी भिन्न भिन्न है। चूंकि प्रत्येक जीव की अपनी निजी सत्ता है, जिससे वह प्रकृति पर प्रभुता की सामर्थ्य रखता है। अतः शरीर विभिन्न होते हैं, लेकिन भगवान उन सब में परम नियंता के रूप में विद्यमान रहते हैं। यहाँ पर च शब्द महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह समस्त शरीरों का द्योतक है। यह श्रील बलदेव विद्याभूषण का मत है। आत्मा के अतिरिक्त प्रत्येक शरीर में कृष्ण परमात्मा के रूप में रहते हैं और यहाँ पर कृष्ण स्पष्ट रूप से कहते हैं कि परमात्मा कर्म क्षेत्र तथा विशिष्ट भोक्ता दोनों का नियामक है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु, थैंक यू। यहाँ पे क्या है, यह शरीर क्षेत्र कहलाता है। हमने पढ़ा शरीर के भीतर इसके स्वामी तथा साथ ही परमेश्वर का वास है। ये हमने इससे पहले समझा। जो शरीर तथा शरीर के स्वामी दोनों को जानने वाला है, इसलिए उन्हें समस्त क्षेत्रों का ज्ञाता कहा जाता है। तो एक क्षेत्रज्ञ हो गया जो एक क्षेत्र के विषय में जानता है, और दूसरा परमेश्वर है जो समस्त क्षेत्रों के विषय में जानते हैं। तो 2 तरह के क्षेत्रज्ञ हैं। कर्म क्षेत्र कर्म के ज्ञाता तथा समस्त कर्मों के परम ज्ञाता का अंतर आगे बताया गया है। वैदिक ग्रंथों में आत्मा तथा परमात्मा के स्वरूप की सम्यक जानकारी ज्ञान नाम से अभिहित की जाती है, ऐसा कृष्ण का मत है। आत्मा तथा परमात्मा को एक मानते हुए पृथक पृथक समझना ज्ञान है। ये लाइन इंपॉर्टेंट है, इसे दोबारा से समझिएगा। ये पहले भी जब हमने इससे अभी जब इसी से ऊपर वाले फर्स्ट हाफ में भगवान ने मतलब एक्सप्लेन कर रहे थे, तो वहां पर आत्मा तथा परमात्मा को एक मानते हुए भी पृथक पृथक समझना ज्ञान है। तो अर्जुन ने भगवान से जो 6 प्रश्न किए थे, उसमें से एक प्रश्न ज्ञान के विषय में था। तो दोबारा से हम इसको यहाँ पर समझ रहे हैं। आत्मा तथा परमात्मा को एक मानते हुए भी पृथक पृथक समझना ज्ञान है। कर्म क्षेत्र तथा कर्म के ज्ञाता को नहीं समझता, उसे पूर्ण ज्ञान नहीं होता। मनुष्य को प्रकृति पुरुष यानी कि प्रकृति के भोक्ता तथा ईश्वर जो वह ज्ञाता जो प्रकृति एवं विष्टि आत्मा में नियामक है की स्थिति समझनी है।
उसे इन तीनों के विभिन्न रूपों में किसी प्रकार का भ्रम नहीं होना चाहिए, जिसका यहाँ पर एग्जाम्पल लिया गया है कि मनुष्य को चित्र तथा तुलिका में भ्रम नहीं करना चाहिए। चित्रकार एक अलग है, चित्रकार ने जो चित्र बनाया है वो अलग है, और तुलिका, आई थिंक तुलिका वो जो जिसपे चित्र बनाया जा रहा है वो अलग है। तो तीन अलग अलग चीजें हैं। तो कोई भी ये नहीं कह सकता कि चित्रकार, चित्र और तुलिका जो है वो एक ही है, तीनों की अलग अलग आइडेंटिटी है। यह भौतिक जगत जो कर्म क्षेत्र के रूप में है, प्रकृति और इस प्रकृति का भोक्ता जीव है, और इन दोनों के ऊपर परम नियामक भगवान है। हमने यहाँ पर पढ़ा था प्रकृति कर्म क्षेत्र के रूप में है तथा जीव भी है। एक सेकंड, कहाँ पे था जो भौतिक करने, एक सेकंड, हाँ, इस अध्याय में बताया जाता है कि दोनों ज्ञाताओं में से एक अच्युत्य है, दूसरा च्युत्य है। तो कौन सा दो ज्ञाता, पहले तो दो ज्ञाता कौन कौन से हैं? अभी हमने ऊपर पढ़ा, मैंने 3-4 बार रिपीट किया, दोबारा से प्रश्न कर रहा हूँ ताकि थोड़ा सा याद हो जाए। दो ज्ञाता कौन कौन से हैं? एक जीव है और दूसरा परमात्मा। उन्हें क्या बोला गया है? अर्जुन ने जो विषय उठाया था उस विषय में क्या क्या विषय है? वो जो एक शरीर को जानता है वो एक क्षेत्रज्ञ है, और जो सभी के शरीरों को जानते हैं वो परमात्मा है। वो क्षेत्रज्ञ। तो बेसिकली समस्त शरीरों के क्षेत्रज्ञ, ज्ञाता मतलब क्षेत्रज्ञ, ठीक है। अब क्षेत्रज्ञ में दो तरीके के क्षेत्रज्ञ हैं, एक जो एक शरीर को जानता है, एक जो समस्त शरीरों को जानता है। एक शरीर को जानने वाला जो हमारी इंडिविजुअल आइडेंटिटी है, और समस्त शरीरों को जानने वाला मतलब हमारे अंदर जो परमात्मा स्वरूप है। अब यहाँ पर बताया गया कि दोनों ज्ञाताओं में से एक अच्युत्य है, दूसरा च्युत्य है। कौन सा अच्युत्य है, कौन सा च्युत्य है? भगवान श्री कृष्ण अच्युत हैं और हम अच्युत हैं। जो परमात्मा स्वरूप है वो अच्युत्य है, और जो इंडिविजुअल आइडेंटिटी है वो च्युत है। लेकिन इंडिविजुअल आइडेंटिटी किस तरीके से, मतलब इसको भी आगे दोबारा आएगा, अभी इसमें कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन उठता है कि हम जैसे आत्मा स्वरूप में है, तो आत्मा भी जो है वो भी अच्युत्य होती है, ठीक है ना। तो अभी सिर्फ इसको इस तरीके से समझेंगे, इसका भी एक्सप्लेनेशन आएगा आगे चल के, इसके ऊपर भी मतलब डिस्कशन होगा। बट अभी के लिए सिर्फ इसको इतना ही समझते हैं कि जो इंडिविजुअल है वो च्युत है, और जो परमात्मा स्वरूप है वो अच्युत है। एक श्रेष्ठ है, दूसरा अधीन है। कौन इसमें आई थिंक क्लियर है कि कौन सा श्रेष्ठ है, कौन सा अधीन है। जो व्यक्ति क्षेत्र के इन दोनों ज्ञाताओं को एक मान लेता है, भगवान के शब्दों का खंडन करता है। बहुत क्लियर है, भगवान मतलब प्रभुपाद ने बहुत साफ साफ एक्सप्लेनेशन दिया है कि जो इन दोनों ज्ञाताओं को एक मान लेता है, एक किस तरीके से मान लेता है, जैसे एक जनरल फिलॉसफी होती है कि आत्मा जो है वो परमात्मा में जाके विलीन हो जाती है। ये एक जनरल टेंडेंसी है जो आप लोगों ने भी सुनी होगी कि आत्मा जो है वो परमात्मा में विलीन। आत्मा परमात्मा में विलीन नहीं होती है। आत्मा की इंडिविजुअल आइडेंटिटी है, परमात्मा की इंडिविजुअल आइडेंटिटी है। आत्मा जो है वो भगवान के दास के रूप में है। तो यहाँ पर जो लिखा गया है, जो व्यक्ति क्षेत्र के इन दोनों ज्ञाताओं को एक मान लेता है, भगवान के शब्दों का खंडन करता है, क्योंकि आत्मा और परमात्मा एक नहीं है। परमात्मा जो है वो सिंधु रूप में है, वो समुद्र की तरह है। आत्मा जो है वो बिंदु रूप में है, वो उसी समुद्र की छोटी सी बूंद के रूप में है। तो इन दोनों को कोई यह कह दे कि जी आत्मा और परमात्मा जो है वो एक है, वो एक नहीं है, वो दो अलग अलग है। ये हमने पहले भी पढ़ा था। ज्ञान सत्ता के रूप में अलग है, भगवान के पास अथाह ज्ञान है, हमारे पास लिमिटेड ज्ञान है। क्वालिटी हमने पहले पढ़ा था, क्वालिटी वाइज हम सेम है, क्वांटिटी वाइज हम डिफरेंट है। क्वालिटीज जो है वो सेम है। जैसे अगेन एग्जांपल लेते हैं समुद्र का, और एक समुद्र में से अगर एक बाल्टी पानी निकाल लिया जाए, तो जो समुद्र में जो पानी है और उस बाल्टी में जो पानी है, उन दोनों की क्वालिटी जो है अगर उसका टेस्ट किया जाए तो उसकी जो क्वालिटी है वो सेम है, लेकिन दोनों में जो क्वांटिटी है उसका डिफरेंस है। शरीर कई प्रकार के हैं, इसके स्वामी से भी भिन्न भिन्न है, क्योंकि प्रत्येक जीव की अपनी निजी सत्ता है जिससे वह प्रकृति पर प्रभुता का सामर्थ्य रखता है। अतएव शरीर विभिन्न होते हैं। मतलब हमारी सत्ता सिर्फ हमारे तक लिमिटेड है, इतना ही कंट्रोल कर सकते हैं अपने बीवी बच्चों को, हम अपने पड़ोसी को भी कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन भगवान समस्त सब चीजों के सत्ता उन्हीं की है। तो बेसिकली
जिसका जैसा जैसा सामर्थ्य है उसके हिसाब से वो अपने अपना छोटे छोटे एरिया को कंट्रोल करने की कोशिश करता है। कोई फैमिली को कंट्रोल करता है, कोई और थोड़े बड़े एरिया को कंट्रोल करने की कोशिश करता है, लेकिन अल्टीमेटली भगवान जो है वो परम कंट्रोलर है। उनकी एग्जिस्टेंस सब जगह है। ठीक है। प्रकृति का गुण क्या है? प्रकृति का गुण है उसको भोगना, लेकिन जीव का गुण है मतलब भोगता है वो। हमें इनका और इन सब दोनों के प्रकृति और जीव के ऊपर नियंत्रण है भगवान। हमें इन तीन चीजों को एक साथ मिक्स नहीं करना है। तीनों को जो ज्ञान जानता है कि जीवात्मा अलग है, प्रकृति अलग है, और भगवान इन तीनों को दोनों को कंट्रोल कर रहे हैं, ये ज्ञान है। और ये सब एक दूसरे, इनके गुण एक दूसरे में कभी भी नहीं मिल सकते, सबसे अपने अपना एक अस्तित्व है। जैसे इसमें आता है प्रकृति और पुरुष, तो जो पुरुष है वो भोगता है और प्रकृति जो है वो भोग्य है। हाँ, भोग्य है। ठीक। और ज्ञान है इन सबके बारे में जानना, जीवात्मा कौन है, परमात्मा कौन है, दोनों के अंदर डिफरेंस क्या है, जीव परमात्मा के अंदर इनका संबंध क्या है, भगवान पूरे क्षेत्र के, ये ज्ञान है। मतलब एक अपने शरीर को जानना, इस शरीर के अंदर आत्मा को जानना, हम भगवान से पृथक है, हमारी एक लिमिटेशंस है, भगवान अनलिमिटेड ज्ञान है भगवान के पास में। ये जो जान जाता है ये ज्ञान है, जिसको ये समझ आ गया सब चीजें, वो ज्ञान बता रहे हैं भगवान की, वो ज्ञानी है, वो ज्ञान है मतलब। ठीक है। अब एक काम करते हैं, क्योंकि श्लोक एक और लिया जा सकता है, बट क्योंकि थोड़ा सा एक बहुत ज्यादा अगर एक बार में पढ़ने की कोशिश करेंगे तो हो सकता है कि ना ध्यान रहे, इसलिए बेटर है कि हमने जो पढ़ा है एक बार उसको रिवाइज करने की कोशिश करते हैं। तो आप लोगों में से जो भी बताना चाहे, मैं एक बार वापस स्टार्टिंग में आता हूँ चैप्टर के। हरे कृष्णा प्रभु, हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, यहाँ पर जो 6 और महत्वपूर्ण बताया गया ना, वो क्या है? क्या बताया गया है? यहाँ पर 6 शब्द महत्वपूर्ण है, तो इसका क्या अर्थ है? एक मिनट में आता हूँ वापस इसका भी अगले श्लोक में वर्णन आएगा। ये एक्चुअली ना संस्कृत से थोड़ा सा लिया गया। च का अर्थ होता है, जहां तक मुझे समझ में आ रहा है, और तो वो और जो है वो भगवान के विषय में कहा गया है कि जीव और, तो और में भगवान वो आएगा, उसका भी वर्णन आएगा। ये वाला आप कह रहे हैं ना, यहाँ पर च शब्द महत्वपूर्ण है। तो ये जो च शब्द है, ये समझ शरीर का इस लाइन को अगर हम पूरा पढ़े, यहाँ पर च शब्द महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह समस्त शरीरों का द्योतक है। तो समस्त शरीरों का द्योतक मतलब अगेन जो हमने क्षेत्रज्ञ पढ़ा, समस्त क्षेत्रों का क्षेत्रज्ञ। तो च जो है वो भगवान को संबोधित करने के लिए बोला जा रहा है, क्योंकि मैं और में भगवान आते हैं, ये आएगा आगे। ठीक है प्रभु जी। अब हम इसको थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। एक मिनट, स्टार्टिंग में जाता हूँ। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। ये चा जो आया कहाँ से है, जरा थोड़ा बताएं। ये श्लोक में प्रभु, आप श्लोक को पढ़िए, ऊपर श्लोक में है स च, सॉरी क्षेत्रज्ञ च अपि। हाँ, पहली लाइन में है चा। पहली लाइन में। और अभी वैसे प्रभु में हम पढ़ नहीं रहे, लेकिन जब हम इससे अगला वाला श्लोक पढ़ेंगे ना, तो उसमें आएगा स और च, स च, तब ये हमारे को डिफरेंस समझ में आएगा कि स का अर्थ क्या है और च का अर्थ क्या है। वहां पर और क्लैरिटी आ जाएगी। ठीक है, ये च अपी है, च अपी। ठीक है, ओके। अभी हम वापिस आते हैं। देखिए यहाँ पर अर्जुन ने सबसे स्टार्टिंग में प्रश्न क्या पूछा था, प्रकृति एवं पुरुष। प्रकृति एवं पुरुष अभी बहुत ज्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं हुआ है, हालांकि हमने इसको टच किया था, बट हमें ये भी बहुत ज्यादा डिस्कस नहीं हुआ है। भगवान ने आंसर देना कहाँ से स्टार्ट किया था, क्षेत्र एवं क्षेत्रज्ञ, ज्ञान एवं ज्ञेय। तो अभी इन 6 में से सिर्फ 3 टॉपिक डिस्कस हुए हैं, क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ एवं तथा ज्ञान। वैसे मैं जस्ट नॉलेज के लिए, इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं, थोड़ा सा जिज्ञासा उत्पन्न हो रही होगी कि ज्ञेय क्या है। तो ज्ञेय का अर्थ होता है जिस विषय में ज्ञान प्राप्त किया जा रहा है, जैसे ज्ञान, और किस विषय में, किस टॉपिक पे हम ज्ञान ले रहे हैं, वो हो जाता है ज्ञेय। फॉर एग्जाम्पल, हम मेरे सामने बॉटल रखी है, ठीक है, तो मैं इस बॉटल के बारे में समझना चाह रहा हूँ, वो ज्ञान है, लेकिन किसके बारे में समझना चाह रहा हूँ, बॉटल, तो बॉटल जो है वो ज्ञेय हो गई। ठीक है,
तो अभी हम पहले क्योंकि 3 टॉपिक यहाँ पर डिस्कस हुए हैं, क्षेत्र, क्षेत्र के एवं ज्ञान, तो इनको जस्ट थोड़ा सा फिर से टच बेस कर लेते हैं। क्षेत्र का अर्थ क्या है? शरीर। शरीर। क्षेत्रज्ञ जो शरीर को जानता है। शरीर को दो जानने के आत्मा, और जो सबके दो, शरीरों को जानता है वो होता है परमात्मा। हाँ, और जो अपने शरीर को जानता है वो सिर्फ जीवात्मा। जीवात्मा। तो 2 क्षेत्रज्ञ हो गए। और ज्ञान? ज्ञान तो क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के बारे में जानना। जो क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ दोनों के विषय में जानता है वो है ज्ञान। अभी हम बहुत धीरे धीरे चलेंगे क्योंकि थोड़ा सा फिलोसॉफिकल है, लंबे लंबे श्लोका है, और क्योंकि थ्योरी ज्यादा है यहाँ पर, थोड़ा सा बार बार रिपीट करके अगर इसको पढ़ने की कोशिश करेंगे तो हो सकता है हमारे को थोड़ा समझ में आए। अगर हम फ्लो में पढ़ते हुए निकल जाएंगे और एक बार में ज्यादा श्लोक कवर करने की कोशिश करेंगे तो हमें उस समय तो ध्यान में भी याद रहे, लेकिन बाद में हो सकता है हम याद ना रख पाए। तो इसको धीरे धीरे करके हम रिवाइज करके पढ़ने का प्रयास करते हैं। इसमें जो भी आज हमने पढ़ा है उसमें अगर कोई कुछ ऐड करना चाहे, कुछ उसको किसी एनालॉजी से अगर कोई थोड़ा सा समझाना चाहे, ज्योति माता जी या इंदुलेखा माता जी या कोई और अगर कुछ एक्सप्लेन करना चाहे तो हमारे पास में भी है 5 मिनट, 2-4 मिनट। हरे कृष्ण। प्रभु जी, ये जो हम अभी पढ़ रहे हैं कि क्षेत्र क्या है, क्षेत्रज्ञ क्या है, ज्ञान क्या है, ज्ञेय क्या है, ये सब पढ़ने की हमें जरूरत इसलिए है कि आज हम देखते हैं कि मेडिकल क्षेत्र के बारे में बहुत ज्ञान रखता है, और आयुर्वेद में तो सब मीन्स जो चीजें मेडिकल साइंस में भी मीन्स एलोपैथी में भी नहीं है वो भी उसका भी ध्यान रखता है, वो एक वेदों का अंग होने के कारण। लेकिन उसका उपयोग क्या है? तो सिर्फ व्याधि दूर करना या स्वस्थ रहना, स्वस्थ रहना है ना, अच्छी तबीयत रहना। लेकिन एक भक्त की क्या जरूरत है? जो भक्ति करना चाहता है उसे क्षेत्र का ज्ञान रखने की क्या जरूरत है, और क्षेत्रज्ञ का ज्ञान रखने की क्या जरूरत है? ज्ञान का ज्ञान क्या है ये समझने की क्या जरूरत है? तो क्षेत्र को जानना इसलिए जरूरी है भक्त के लिए कि हमें जो मानव शरीर मिला है वो भक्ति करने के लिए मिला है, और इसकी सही देखभाल भी करनी चाहिए जिससे क्षेत्रज्ञ उसमें रह सके और उसमें अच्छे भगवान के मन में विचार भी आने चाहिए। इसलिए हमें ये कार्य ध्यान रखना जरूरी है। और क्षेत्र यानी जीवात्मा को खुद का स्वरूप जानने की इसलिए जरूरत है कि जीवन स्वरूप कृष्ण मित्र। तो हम भगवान के मित्र होना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो ज्ञान रखने की जरूरत है, इसीलिए ये अध्याय बहुत महत्वपूर्ण है। हरे कृष्ण। थैंक यू माता जी, थैंक यू, थैंक यू। ठीक है, तो अगर और किसी को ऐड करना है और या फिर हम यहाँ पर अब कक्षा को समाप्त करेंगे। हरि प्रभु जी, और ये क्वेश्चन भी है जो मैंने बोला है ना, मैं जो ये बोल रही हूँ ना, ये क्वेश्चन भी है इसमें, तो हमें इसका और डीप अगर उत्तर नहीं क्या आप दे सकेगा जगन्नाथ प्रभु जी और अच्छी गोविंद प्रभु जी को भी हम ये क्वेश्चन, क्योंकि इसकी इतनी जरूरत क्यों है, ये पूरा अध्याय इसके ऊपर है, तो हम अध्याय को कैसे ये करेंगे? अच्छा पॉइंट है माता जी, क्योंकि अगेन मैं फिर से कहूंगा कि क्योंकि फिलोसॉफिकल टॉपिक ज्यादा है यहाँ पे, तो हो सकता है अभी मेरा क्षमा चाहूंगा, मैं पता नहीं कितना इस विषय को आप लोगों को समझा पाया है, कितना अच्छे ढंग से मैं चर्चा कर पाया है, नहीं कर पाया, तो मेरा ज्ञान अभी लिमिटेड है। तो अगर आप लोगों को अभी मेरे समझाने में त्रुटि हो रही है तो आप फिर भी इसमें अपने प्रश्न, अपनी जिज्ञासा को नोट कर सकते हैं। हम गौर जगन्नाथ के प्रभु जी के आने के बाद में उनसे दोबारा इस विषय पे चर्चा कर सकते हैं, क्योंकि मेरा स्वयं का एक प्रश्न है, जब मैंने इस चैप्टर को पढ़ना शुरू किया था तो
हालांकि अर्जुन ने जो प्रश्न किया था, अर्जुन के प्रश्न की शुरुआत होती है कि प्रकृति एवं पुरुष, क्षेत्र एवं क्षेत्रज्ञ, लेकिन भगवान ने पहले क्षेत्र एवं क्षेत्रज्ञ का आंसर किया है, प्रकृति एवं पुरुष का आंसर वो बाद में कर रहे हैं। तो इस सीक्वेंस प्रभु भगवान ने क्यों चेंज किया है, ये मेरे अंदर एक स्वाभाविक सा प्रश्न उत्पन्न हुआ था, जो एक प्रश्न मुझे भी इसका भी आंसर समझना है। तो बाकी आप लोगों में को भी अगर इसमें कोई जिज्ञासा होगी तो आप भी नोट कर सकते हैं, इसको दोबारा से बाद में फिर से ले लेते हैं। ठीक है, तो हम लोग कक्षा को समाप्त करते हैं। पहले हरे कृष्ण महामंत्र के साथ में, फिर वैष्णव प्रणाम मंत्र के साथ में। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रीला प्रभुपाद की जय, श्री श्री राधा माधव की जय। हरे कृष्णा, सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी। कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, सबको धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु, सभी को दंडवत प्रणाम।